हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेरा में स्वागत है। मैं हूं उमेरा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 61 है ये। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, और ये वर्कशीट जो है ये आपकी 14 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके टीचर का नाम आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिख देना। तो ये वर्कशीट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 100 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 200 रुपये का नोट। ठीक है, तो मैं आपको इस वर्कशीट को समझाती हूँ, समझिए। इस वर्कशीट को अच्छे से समझना और इसके आंसर आप अपने पास से भी लिख सकते हो और मैं आपको इसके आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए, भारत विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम इस एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व को अनुमति हो। ठीक है, अनुभूति हो। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, संस्कृति और परंपरा जो है हमारे भारत में वो अलग अलग प्रकार की हैं और वो बहुत ही पुरानी हैं। ठीक है, एक प्राचीन देश है। ठीक है, उसको एक प्राचीन देश कहा गया है। अब विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत का मतलब होता है पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। जो पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार मिलता है उसको विरासत बोलते हैं। जैसे कि घर, ठीक है, घर जो मिलता है वो पुरानी पीढ़ियों से हमें विरासत में मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे, भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें। जो भारत की विरासत है उसकी विरासत के लिए और अपने जो प्यार है उसको दिखाने के लिए जो भारत की मुद्रा है, जो भारत के पैसे हैं, नोट है, उनका निरीक्षण करें और बताएं। तो हमें इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो आपको नोट को देखना है, इसको अच्छे से देखकर उसके ऊपर आगे पीछे से पूरा देखना है कि क्या, कहाँ, क्या, कैसे, क्या मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन 1 बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है? इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखें। आप अपने पास से भी जानकारी इकट्ठा करके लिख सकते हो और मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि हमें बताना है ये जो नोट है ये और ये और ये। आपको 3 नोट दिख रहे हैं और इसके अंदर आप चित्र भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको 100 रुपये के नोट में यहाँ पर है, 20 रुपये के नोट में यहाँ पर है और 200 रुपये के नोट में यहाँ पर है चित्र। ठीक है, तीनों नोटों में आपको चित्र दिख रहे होंगे और बाकी और भी नोट्स होंगे तो उनमें भी ऐसे चित्र बने हुए हैं। लेकिन इसमें जो दिए गए हैं आपको उसके बारे में बताना है कि ये जो ऐतिहासिक स्मारक है इनका क्या नाम है और ये किस राज्य में स्थित है। तो चलिए मैं आप इन तीनों के बारे में, इन तीनों के आंसर्स, इन तीनों नोटों के जो है बारे में बताती हूँ। इन जो भी इनके ऊपर ये चित्र हैं, इन तीनों चित्रों के बारे में इसका आंसर बताती हूँ। ये है हमारा आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है ये। आप पहले देख रहे होंगे, ये जो है आंसर फर्स्ट है। सबसे पहले 100 रुपये का नोट दिया गया है, तो 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव स्मारक का चित्र है। किसकी? रानी की वाव। ये याद भी रखना है, ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, रानी की वाव स्मारक है, उसका चित्र है जो कि ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये गुजरात में है। फिर उसके बाद जो 20 रुपये का नोट दिया गया है उसके पीछे जो है एलोरा की गुफाओं का चित्र है। किसका? एलोरा की गुफाओं का चित्र है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर 200 रुपये का चित्र दे रखा है। 200 रुपये के नोट का, उस नोट के जो है उसके ऊपर सांची स्तूप स्थित है और ये जो है मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये तो जो थे ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर है ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपको ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें बताना है, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये है कि क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखे। अगर आपने कोई ऐतिहासिक इमारत गए हो तो आप उसमें अपने बारे में जो आपने अनुभव किया उसको लिखना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में। तो मैंने जो है जिस स्मारक की यात्रा की मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसी टाइप से आपको अपना आंसर लिखना है।
तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ, मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है और यह मेहरौली में दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप इस आंसर को एज इट इज़ लिख सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको आंसर दिखाया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो यह है कि क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या आप दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, जो दिल्ली के अंदर स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल, ठीक है, कुछ ऐसी नाम है इसका इंग्लिश में भी, तो आप वहाँ पर अगर गए हो तो आपको जो सी भी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी हो वहाँ की आपको उसके बारे में बताना है, वरना तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में जो है यही बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जो बहुत ही आकर्षक है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर बार बार जाने का मन करता है। तो इसका मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ये है आंसर थर्ड। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गया हूँ या गई हूँ। अगर आप लड़की हो तो आप गई हुई लिखना, और अगर आप लड़के हो तो आप गया हुआ लिख रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की धरोहर ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया है। ठीक है, अगर आप नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर या फिर आप गूगल पर सर्च कर राष्ट्रीय संग्रहालय सर्च करना और वहाँ पर आ जाएगा, तो आप है ना घर बैठे बैठे घूम सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखें। अगर आपके घर के आसपास कोई हो तो आप उसके बारे में लिखना। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, पूर्वी दिल्ली के सबसे नज़दीक लाल किला है और इसे जो है शाहजहां ने बनवाया था और इसे 1638 में बनवाया गया। हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा झंडा फहराते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और इसको पढ़ के बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि पूर्वी दिल्ली के जो सबसे नज़दीक है लाल किला है और इसे जो है शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, और इसे कब बनवाया था? इसको 1638 में बनवाया गया है और हर वर्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो ये आप एज इट इज़ ऐसे ही आंसर इसका लिख सकते हो, और बाकी जो है आप अपने पास से भी लिख सकते हो, जो भी आपके आसपास हो। ठीक है, नज़दीक इमारत या स्मारक हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ और आखिरी क्वेश्चन है कि क्या आपके घर में ऐसी वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। तो ऐसी वस्तुएं जो है हर किसी के घर में, ज़्यादातर घरों में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैंने आपको आंसर बताया, ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जैसे स्वर्ण आभूषण यानी सोने के गहने, ठीक है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, और जो पुराने नोट होते हैं ना जिन्हें आज भी संभाल कर रखा गया है। आप ज़्यादातर घरों में देखोगे तो पुराने नोट, सिक्के, ये सारी चीज़ें आपको अभी भी मिलेंगी और गहने भी मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर घरों में आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो जो है ये आप लिख लेना। ठीक है, आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो आज की वर्कशीट, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेरे को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।